हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू developmentutor.com। हम अभी बात करेंगे इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में, जो क्लास 12 के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शंस कैसे हम उसका आंसर कर सकते हैं। सपोज y इक्वल टू साइन एक्स, ये कोई हमारा ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन है और हम ऐसे लिखते हैं कि 1/2 इज इक्वल टू साइन एक्स। इसका मतलब साइन कब 1/2 होगा, तो ये होता है हमारा साइन π/6 पे 1/2 इज इक्वल टू साइन एक्स, और इस एक्स को लिख सकते हैं हम लोग π/6 और 5π/6। ऐसा इसलिए कि जो साइन का जो कर्व है वो फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ही क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है। देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट और थर्ड फोर्थ। तो साइन 0 से लेके पाई तक क्या है, ये पॉजिटिव वैल्यू देगा, और यदि ये 1/2 यहाँ पे है कुछ वैल्यूज, सपोज ये π/6 है और इसकी वैल्यू यहाँ पे 1/2 है, नेक्स्ट यहाँ पे 5π/6, अगेन इस वैल्यू इज 1/2। अब इसी चीज को ऐसे समझें कि y इक्वल टू साइन एक्स, सो x इज इक्वल टू साइन इनवर्स y। इट मीन्स इसको ऐसे लिखते हैं, हमारा y कितना था, तो x की जगह पर हम लिख देंगे साइन इनवर्स 1/2, तब भी हमारा आंसर क्या आएगा, π/6 और 5π/6, π/6 और 5π/6। तो ये हमने राइट लिखा है। बट अब यदि हमें कोई बोलेगा कि y इक्वल टू और साइन एक्स है और y का जो वैल्यू है √3/2 है इज इक्वल टू साइन एक्स है, तो हम लिख देंगे साइन π/3 इज इक्वल टू साइन एक्स एंड दिस x इक्वल टू π/3। तो इंस्टेड ऑफ इतना लिखने के बदले अब हम यहाँ पे ही लिख सकते हैं x इज इक्वल टू साइन इनवर्स √3/2, और साइन कब √3/2 होता है, π/3 पे होता है, तो आंसर आ जाएगा यहाँ पे π/3। कोई डाउट्स नहीं, ये तो चल जाएगा। और यदि इसके पीछे देखें जो हमने अभी सीखा था, ये साइन एक्स का जो मैक्सिमम वैल्यू है 1 है और मिनिमम वैल्यू -1 है। जरा इस ग्राफ को गौर से देखिए, साइन एक्स अपने आप को मैक्सिमम 1 तक ले जाएगा, मिनिमम -1 तक ले जाएगा, और ये एक ऑस्किलेटिंग फंक्शन है, अपने आप को फिर से ऑस्किलेट करता रहेगा 4π। लेकिन इसके जो डोमेन्स हैं वो ऑल रियल नंबर्स है, एक्स एक्सिस के हर एक पॉइंट के लिए ये वैल्यू है। सो कह सकते हैं हम लोग y इक्वल टू साइन एक्स, x बिलोंग्स टू r, मींस कोई वैल्यू x का हो सकता है यहाँ पे, बट y बिलोंग्स टू -1 and 1। दिस इज कॉल्ड रेंज एंड दिस इज कॉल्ड डोमेन। x एक्सिस के अलाउंड जो होगा वो सारे डोमेन होंगे, और y एक्सिस के अलाउंड जो होंगे वो सारे रेंज होंगे। यहाँ पे ये π/3 देखे, यदि 1/2 होगा और ऐसे sin x हो तो x कितना होगा मेरा, साइन इनवर्स 1/2 होगा, और ये हो जाएगा π/6। यदि 1/√2 ले लें साइन x, x कितना होगा, साइन इनवर्स
1/√2। 1 ले लें तो x कितना होगा साइन इनवर्स 1 और ये वैल्यू कितना आता है π/2 ना। x जो है ये π/2 आ गया यहाँ पे साइन इनवर्स 1/√2 π/4 हो जाएगा ये आंसर। सो x के जो वैल्यूज मिल रहे हैं मुझे वो π/2 π/4 π/6 इस तरह से मिल रहे हैं। तो जो डोमेन और रेंज साइन इनवर्स के होंगे वो इस तरह से होगा कुछ y = साइन इनवर्स x। चूंकि ये एक दूसरे के इनवर्स हो रहे हैं तो जो साइन x का रेंज जो था वो साइन इनवर्स x का डोमेन बन जाएगा और उनके जो कंप्लीट डोमेन R था वो थोड़ा चेंज हो जाएगा। तो देखिए डोमेन क्या आ जाएगा इसका, डोमेन = -1 to 1 and range it becomes -π/2 to π/2। अब यहाँ पे क्वेश्चन सबसे जो इंपॉर्टेंट है तो आपको सबसे पहले ये चेक करना चाहिए y = साइन इनवर्स 1/2 और हमारा जो x है वो बिलोंग्स कर रहा है -1 और 1 के बीच में। क्या ये 1/2 -1 और 1 के बीच में आते हैं? तो आते हैं -1/2। यदि ये 1/2 -1 और 1 के बीच में आएंगे तो इसका वैल्यू हम लोग लिखेंगे π/6 और ये जो वैल्यू होना चाहिए ये -π/2 और π/2 के बीच का वैल्यू होना चाहिए। -π/2 और π/2 के बीच का वैल्यू होगा तो ये फंक्शन एग्जिस्ट करेगा। सपोज हम ऐसा लिखते हैं कि y = साइन इनवर्स 4/2 और आपसे पूछे बताइए इसका वैल्यू क्या होगा। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं आपके पास, कुछ ऑप्शंस ले लेते हैं। तो क्या ये एग्जिस्ट करेगा? आंसर इज नहीं, क्योंकि इसको यदि हम ऐसे लिखें sin इनवर्स 4/2 इज बिकम 2। अब ये जो 2 है क्या ये 2 -1 और 1 के बीच में लाई करता है? नहीं। -1 यदि नंबर लाइंस प्लॉट करें तो 0 1 एंड -1 है, 2 तो 1 के बियॉन्ड होगा। तो यदि ये एग्जिस्ट ही नहीं करता है इसके डोमेन में तो इनके रेंज नहीं आएंगे और इनके कोई फाइनाइट वैल्यू नहीं रहेंगे। तो ऑप्शन में नन ऑफ दिस लिखा रहेगा या लिखा रहेगा कि इट्स नॉट डिफाइंड, बिकॉज हमने देखा है कि sin x का जो मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू था वो -1 और 1 था। तो आपको जो देखना है वो ये देखना है कि यदि y = sin इनवर्स x है तो x बिलोंग्स करना चाहिए -1 से लेके 1 तक और y जो बिलोंग्स करेगा वो करेगा -π/2 से लेकर π/2 तक। अब यदि क्वेश्चन ऐसे पूछ दे साइन इनवर्स -1/2 तो सबसे पहले सोचिए क्या ये x -1 और 1 के बीच में बिलोंग्स करता है? तो आंसर यस, -1/2 जो है वो -1 और 1 के बीच में बिलोंग्स करता है और इसका जो रेंज होगा वो होना चाहिए -π/2 और π/2 के बीच में। तो हम क्या लिखेंगे -π/2 और π/2 के बीच में क्या आता है -π/6। सो दिस इज द आंसर। उसी तरह से यदि y = आपको ऐसा दे दे कि साइन इनवर्स x तो आप क्या करिएगा? तो आपको लिखना है यहाँ पे x बिलोंग्स करना चाहिए -1 और 1 के बीच में, y बिलोंग्स करना चाहिए साइन इनवर्स x। तो जो भी x रहेगा y = साइन इनवर्स x is equal to x when x belongs to, कहां से कहां तक x को बिलोंग्स करना चाहिए? तो -1 और 1 के बीच में। तो हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स x = x। दूसरा केसेस ऐसे हो कि y = साइन इनवर्स साइन x हो।
अब जो ये साइन इनवर्स साइन एक्स है, इस एक्स को बिलोंग्स करना चाहिए इस तरह से, x belongs to, one second, no, it's not like that, y equal to sin inverse sin x, right? Suppose we can put x equal to 1/2. अब देखिए, यदि हम x equal to 1/2 पुट करेंगे, कोई वैल्यू sin 1/2 इज डिफरेंट, नहीं वैल्यूज नहीं आएंगे, तो हमें क्या सोचना है, x जो बिलोंग्स करना चाहिए वो कहां से करना चाहिए, -π/2 और π/2 के बीच में, क्योंकि sin -π/2 और π/2 के बीच में रहेगा कोई वैल्यू यहां पे दिया हुआ, तो इसके कोई फाइनाइट वैल्यू आएंगे और फिर sin इनवर्स का वैल्यू आएगा। सो sin इनवर्स sin x इज इक्वल टू x तब होगा जब x कहां बिलोंग्स करना चाहिए, -π/2 और π/2 के बीच में, और यदि उल्टा लिखा हुआ है sin इनवर्स x इक्वल टू x है, तो x कहां बिलोंग्स करना चाहिए, -1 और 1 के बीच में। इसको ऐसे भी आप समझ सकते हैं, y इक्वल टू sin इनवर्स sin x इज इक्वल टू x when x belongs to -π/2, π/2, y equal to sin inverse x is equal to x when x belongs to -1 to 1। ये दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। सेम वे में यदि हम y equal to cos इनवर्स x का बात करेंगे तो इनके डोमेन होना चाहिए -1 और 1 के बीच में, और रेंज जो होना चाहिए वो होना चाहिए 0 से π के बीच में। यदि हम लिखें कि cos इनवर्स 1/2, तो मैं सोचूंगा 1/2 क्या -1 और 1 के बीच में लाई करता है, यस, तो 1/2 cos कब 1/2 होगा, कितने एंगल्स पे, तो π/3 पे, क्या π/3 0 और π के बीच में लाई करता है, यस, तो आंसर हो जाएगा इसका π/3। लेकिन यदि यहाँ पे क्वेश्चन आपको ऐसे पूछ दे जो cos इनवर्स -1/2 का क्या होगा, अब देखिए cos इनवर्स के अंदर माइनस यदि लगा हो, आपको सबसे पहले लिखना है माइनस cos इनवर्स 1/2, और आपको पता है x कहां से कहां तक, तो -1 और 1 के बीच में बिलोंग्स करना चाहिए, y कहां से कहां तक करना चाहिए, 0 और π के बीच में बिलोंग्स करना चाहिए, तो आप लिखेंगे π माइनस π/3, आंसर शुड बी 3π minus π divided by 3, that is what 2π/3। तो cos इनवर्स के अंदर यदि माइनस लगा है तो π माइनस cos इनवर्स कर लीजिएगा, sin इनवर्स के अंदर यदि माइनस लगा है तो माइनस में ही आंसर दे दीजिए, यदि sin इनवर्स -1/2 पूछे आंसर शुड बी -π/6। So thank you so much।